अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रूल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए रूल्स ऑफ काउंटिंग बेहद ज़रूरी हैं। अगर रूल्स ऑफ काउंटिंग की लॉजिक आपको समझ आ जाती है तो फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करना आपके लिए मसला नहीं होगा। इसलिए आपने रूल्स ऑफ काउंटिंग के वक्त अपनी लॉजिक डेवलप करनी है। अगर आपकी लॉजिक डेवलप हो गई तो फिर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर वॉक इन द पार्क होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि रूल्स ऑफ काउंटिंग में हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे और ये बेसिक एग्जांपल अगर आप समझ जाते हैं तो आप पहला स्टेप अबूर कर लेंगे लॉजिक में। लॉजिक और रीजनिंग में आपका पहला स्टेप तय हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ अपनी एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 है सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम दीज 5 आइटम्स। ये 5 आइटम पड़े हुए हैं, 3 मार्कर हैं और 2 पेन हैं। तो इनमें से एक आइटम सेलेक्ट करना है। और एग्जांपल 2 है सेलेक्ट अ पेन एंड अ मार्कर। तो ये दोनों सवाल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहले सवाल में हमसे पूछा गया कि ये 5 आइटम्स हैं, 2 तरह के आइटम्स हैं, 3 मार्कर हैं, 2 पेन हैं। इनमें से आपने एक आइटम सेलेक्ट करना है। और दूसरी एग्जांपल जो है उसमें एक पेन और एक मार्कर आपने सेलेक्ट करना है। तो ये दोनों मुख्तलिफ सवाल हैं। कितनी वेज से हम कर सकते हैं, आइए इसको ज़रा समझते हैं। देखिए ये पेन और ये मार्कर पड़े हुए हैं। सवाल पहला पूछा गया सेलेक्ट एन आइटम। तो यहाँ पर 2 पेन हैं, एक ऐसे सेलेक्ट हो सकता है और एक ऐसे। ये पेन 2 वे से सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर 3 मार्कर पड़े हैं, ये 3 वे से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो यूँ हमें पता चला कि एग्जांपल 1 का मैं सॉल्यूशन लिखने लगा हूँ यहाँ पर कि 2 पेन जो हैं वो 2 वे से सिलेक्ट हो सकते हैं। और मार्कर्स ये 3 वे से सिलेक्ट हो सकते हैं। पेन 2 वे से सिलेक्ट हो सकते हैं और मार्कर्स 3 वे से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी और का साइन आए, और का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, तो हम एडिशन की तरफ जाते हैं। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं चीज़ों को। तो ये 5 वेज बनती हैं। 5 वेज से एक आइटम, एन आइटम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 5 आइटम्स। उसमें 2 एक तरह के हैं, 3 एक तरह के हैं। मेरे ख्याल में ये पहली एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ दूसरी एग्जांपल की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है सेलेक्ट अ पेन एंड अ मार्कर। तो ये पहली एग्जांपल से मुख्तलिफ है। हमने एक पेन और एक मार्कर सेलेक्ट करना है। अब हमारी एक आउटकम में 2 चीज़ें मौजूद होंगी, पेन भी होगा, मार्कर भी होगा। अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, आइए देखते हैं। इसको ट्री डायग्राम की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला पेन सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज, और उसके साथ पहला मार्कर सेलेक्ट हुआ। इसी तरह पहले पेन के साथ दूसरा मार्कर और पहले पेन के साथ तीसरा मार्कर। आप इसको अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं, पहले मार्कर के साथ पहला पेन, पहले मार्कर के साथ दूसरा पेन। इस तरह भी आप ट्री डायग्राम बना सकते हैं। ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसको ट्री डायग्राम भी कहते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, यहाँ पर दूसरे मार्कर के साथ, दूसरे पेन के साथ पहला मार्कर, फिर दूसरे पेन के साथ दूसरा मार्कर और ये दूसरे पेन के साथ तीसरा मार्कर। तो ये एक्चुअली 6 पॉसिबिलिटीज़ बनी है। यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटीज़ क्या बनी है, हम पहला पेन पहला मार्कर सेलेक्ट कर सकते हैं, हम पहला पेन दूसरा मार्कर सेलेक्ट कर सकते हैं,
हम पहला पेन तीसरा मार्कर सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे केस में हम दूसरा पेन पहला मार्कर, दूसरा पेन दूसरा मार्कर और दूसरा पेन तीसरा मार्कर ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यूँ हमारे पास अगर हम गिनते हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। तो ये तो लॉजिक थी, और ये लॉजिक है एक मशहूर रूल की, मल्टीप्लिकेशन रूल उसे कहते हैं, कि अगर एक एक्सपेरिमेंट अकर कर सकता है 2 वेज से और दूसरा एक्सपेरिमेंट अकर कर सकता है 3 वेज से, तो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट अकर करेगा 2 क्रॉस 3 6 वेज से। इसको समझना है हमने। यहाँ पर बात की गई थी सिलेक्ट अ पेन एंड ए मार्कर। तो पेन कितनी वेज से सिलेक्ट हो सकता है? 2 वेज। और मार्कर्स कितनी वेज से सिलेक्ट हो सकते हैं? 3 वेज। और जब भी एंड का तस्करा हो तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक होना चाहिए, बुनियादी रूल है काउंटिंग का। ये अगर आप समझ लेते हैं तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो हमने हमारी मंजिल है परम्यूटेशंस कम्बिनेशंस के फार्मूले, तो अगर लॉजिक डेवलप कर लेते हैं तो फिर फार्मूलों से सवाल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए इस 2 एग्जांपल्स को आपने अच्छी तरह समझना है। अगर ये आप अच्छी तरह समझ गए तो उम्मीद करता हूँ बाकी काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लें जी, ये एक पॉसिबिलिटी। इसी तरह दूसरा पेन और ये अगर मार्कर इधर लगा दिए जाएं इस शाख के साथ तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी, और तमाम को अगर मिलाया जाए तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।